चलिए देखिए, जो आज का टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत विभव की गणना करिए। मैं कल भी क्वेश्चन समझा रहा था तो बता रहा था कि विद्युत क्षेत्र में और विद्युत विभव में दोनों में निरक्षीय स्थिति है। तो एग्ज़ाम में क्या हो जाता है कि हम निरक्षीय स्थिति पढ़ के गए, फिर पूछा विभव का तो कहीं विद्युत क्षेत्र का कराते हैं, इधर उधर ना हो। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आपके पास निरक्षीय स्थिति का प्रश्न आए तो ये समझना है कि वो विभव के लिए आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र के लिए आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन कैसे हैं, अलग अलग। कभी कभी हम जल्दबाजी में ये गलती कर बैठते हैं, जबकि मेरे से दोनों क्वेश्चन बनते हैं। मैं ध्यान नहीं दिया तो विभव पूछा तो विद्युत क्षेत्र कराया, विद्युत क्षेत्र पूछा तो विभव कराया। ठीक है, अब इस सवाल को करने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेप्स लिख देता हूँ, जिसको अक्सर मैं कह देता हूँ कि ये इसकी क्या है, रेसिपी है। सबसे पहले देखिए, जब भी डेरिवेशन होता है जनरली तो क्या बनता है, चित्र। ठीक है, इसमें एक फार्मूला लगना है, v इक्वल टू क्या था फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है ये होता है प्लस q आवेश के कारण विभव। ठीक है, P बिंदु पर विभव, ये हमको निकालना है। सेम लाइन रहेगी, इसके बाद क्या कर देना है, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। ठीक है, इसके बाद मुझे निकालना है क्या, कुल विभव। और कुल विभव का मतलब है दोनों का जोड़, v इक्वल टू V1 प्लस V2। और लास्ट में मुझे जो v का मान मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 0। बस इतना स्टेप है, इसमें भी ज़्यादा याद नहीं करना है, बस चित्र और ये फार्मूला याद हो जाए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप बन जाएंगी। अभी आप करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये 2 पेज का सवाल है। अब 2 पेज में ये 5 पॉइंट याद करना, लाइन भी नहीं, 5 पॉइंट। तो पहले इसी को तैयार करते हैं। पहला काम क्या होगा, चित्र का बनाना। दूसरा काम होगा, इसका सूत्र क्या लगेगा इसमें, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। फिर प्लस q का विभव निकालेंगे, फिर माइनस q का विभव निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको केवल देखना है, यहाँ पर एक हम लाइन खींचेंगे 4-6 लाइन नीचे, आपको अभी नहीं खींचना है। ठीक है, बिल्कुल काम मत करिए, केवल समझते जाइए, नहीं एक ही चीज़ के पल्ले पड़ेगा, या तो आप लिख ही लोगे या फिर आप समझ ही लोगे। इसलिए जो मैं कहता हूँ मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, ये एक हम लाइन खींचेंगे। अब इसमें मुझे प्लस क्यू लिखना होता है और क्या लिखना होता है, माइनस, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं। तो प्लस क्यू किधर लिखा जाता है, इस साइड, हमेशा इधर लिखेंगे प्लस क्यू। तो यहाँ लिखेंगे क्या, प्लस क्यू, और इधर लिखा जाएगा माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पर बिंदु का नाम हम रखते हैं ए, और यहाँ पर बिंदु का नाम क्या होता है, बी। ठीक है, अब इसके बीचों बीच एक बिंदु बनाना है, तो यहाँ पर मान लेता हूँ ये बिंदु हो गया, और इस बिंदु का नाम हम क्या रख देते हैं, ओ। ठीक है, अब बात हो रही कौन सी स्थिति, यहाँ पर आप पढ़ो, ये कौन सी है, निरक्षी। निरक्षी का मतलब है इसके मध्य बिंदु से आप एक लंब खींच दो। क्या खींच दो, लंब। तो यहाँ पर मैं लंब खींच देता हूँ, और देखिए इसी से ये, ठीक है, ये लंब खींच दिया। जितना बड़ा चाहे तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ, ये पॉइंट क्या है, P, और यहाँ से दूरी क्या है, R। ठीक है, अब इस पॉइंट को जो है आप इधर से ऐसे दोनों पॉइंट को मिला देंगे और इधर भी मिला देंगे, इस तरह से ये चित्र बन जाएगा। ठीक है, अब जो वैद्युत द्विध्रुव है उसकी जो कुल दूरी होती है 2a होती है। कुल दूरी कितनी होती है, 2a। तो इस लाइन को भी मैं देखता हूँ
कि जब आप चित्र बनाते हो तो इसको छोटा कर देते हो। इसका मतलब ये जो मैं खींच रहा हूँ कि डिस्टेंस बता रहा है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक खींचना है, इसको भी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। कुछ लोग ऐसा खींच दिया और लिख दिया ए। आपको इतना छोटा नहीं, जहाँ से पॉइंट चालू होता है जहाँ ख़त्म होता है उतनी बड़ी लाइन खींचना है, ठीक है। और इसको 2L से भी दर्शा देते हैं, 2A से भी दर्शा देते हैं। तो मैं इसके दोनों ए अलग अलग लिख देता हूँ, ये भी ए है और ये भी ए। ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सोचोगे सर जब हम सीधे रास्ते से चित्र बना रहे थे तो इसका डंडा क्या, पहले त्रिभुज बना लेते, ऐसा कर लेते और बना देते यहाँ +Q और -Q, ठीक है, यहाँ P लिख देते तो ऐसे हो जाएगा। एक साइड क्या हो जाएगा छोटा, एक साइड क्या हो जाएगा बड़ा, क्या बराबर है। तो आप जो है पहले त्रिभुज बना करके इसको मत खींचना, नहीं चित्र गड़बड़ हो जाएगा बनाते समय। आपको पहले ये वाली लाइन ही खींचना है, फिर मध्य बिंदु खींचना है, फिर इसको खींचना है, इसके बाद इसको मिलाना है। शॉर्टकट चलोगे तो आपका भी शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक। अब ये चित्र बन गया तो चित्र के बारे में भी लिखना है। चित्र के बारे में क्या, देखो ए बी क्या है, इसमें तो लिखा ही है, प्रश्न में ही लिखा गया। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर के बना है। इसके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। यह निरक्षीय स्थिति में है। तो चित्र बोलता है, चित्र को देखोगे समझोगे तो ये सारी भाषा बना सकते हो, है ना। तो जो मैं बताया हूँ, जहाँ हाथ रखूँगा वहाँ पर आपको शब्द बोलना है तेज। हाँ, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। हाँ, इसके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर P बिंदु है जो निरक्षीय स्थिति पर है। इस पर विद्युत विभव ज्ञात करना, ठीक है। इस तरह से आपको चित्र को देख करके शब्द बनाना है। ये 4-6 लाइन जो मैं बोल रहा हूँ इसको याद नहीं करना है, और याद कर रहे हो माने आपके समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप चित्र देखो, अपने शब्दों में बनाओ, वो ज़्यादा सही है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बोला हूँ जो चित्र में दिख रहा आगे पीछे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मध्य बिंदुओं से R दूरी पर P बिंदु है। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q -Q से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2 है। या एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर P बिंदु है। ये +Q -Q आवेश से मिलकर के बना है। कैसे भी लिख देना है, शब्द आपको वहाँ पर बताना है। समझ में आ गया, रखने वाली चीज़ नहीं है। अब ये चित्र का काम खत्म हो गया। अब ये जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, है ना, ये सूत्र को लिखना नहीं है, इसको इस्तेमाल करना है, सूत्र लगेगा। तो अगला स्टेप हम ये चल जाएंगे। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे बोलो। हाँ, ये लाइन भर नहीं खींच देना है। इस लाइन का मतलब है यहाँ पर हिंदी लिखना है +Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, ठीक है। तो यहाँ पर जो विभव का सूत्र है उस सूत्र को अप्लाई कर दो यार। तो विभव का सूत्र क्या हो गया, देखो यहाँ पर ध्यान देना। ये लिखा है क्या, V। ये क्या लिखा है, V। तो उसको मैं V1 कर देता हूँ, है ना। अब सूत्र को देखते जाना, आगे देखो क्या लिखा है, बोलो ना भाई, नहीं दिख रहा क्या लिखा है ये। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या लिखा है, हाँ Q लिखा है, लेकिन मैं कौन सा ले रहा हूँ, +Q। तो चिन्ह सहित इसको लिख लेंगे +Q, ठीक है। और फिर क्या लगा है, बटे, यहाँ पर लगा देता हूँ बटे। फिर क्या लिखा है, R। बस यही मान बदलेगा, R का मान बदलेगा। R माने होता है आवेश से बिंदु तक की दूरी। आवेश कौन सा लिए हो, +Q। बिंदु कहाँ है, P। इसकी दूरी बताओ यहाँ, AP। तो इसके बटे में मैंने क्या लिख दिया, AP। और ये मेरा पहला समीकरण हो गया। समझ में आ गया। अब अगला स्टेप करेंगे तो इसी तरह से इसमें भी लिखेंगे, क्या है, -Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। ये मैं डैश डैश कर दिया हूँ, माने सेम लाइन है, केवल +Q की जगह से क्या लिखना है, -Q। तो इस सूत्र में भी +Q की जगह क्या लिख देना है, -Q।
और बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। तो चालू करते हैं। यहाँ पर तो हिंदी लिख दोगे, इसके नीचे क्या बनेगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर माइनस क्यू हो गया और क्या हो जाएगा AP, और ये मेरे AP हो जाएगा। हाँ, अब देखो हमको आवेश कौन सा देखना है, -Q, और ये P बिंदु। अब दूरी क्या हो गई, BP PB जो भी लिखना हो, है ना। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BP, और ये मेरे पास कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना है अब अगले स्टेप में, कुल विभव। तो चलिए कुल विभव के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे कुल विभव। मेरे पास दो विभव हैं, V1 है और क्या है, V2 है। तो यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, देख लो आप इसमें। हाँ, ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, आप उसको 3 नंबर मान लेना और उसमें इसका क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इस समीकरण को मैं क्या बोल देता हूँ, 3। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1, 2 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। और नंबर भी नहीं डालते तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख देना V1 और V2 का मान रखने पर। समीकरण का नंबर भी नहीं डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे रखें। अब तो सिंपल सा गणित है, यहाँ पर लगाएंगे क्या, V। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, V1। तो V1 का जो मान हो उसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं, ये वाला मान रख दूं। तो इसका कोष्टक हटा दूं क्या, कोष्टक हटाऊंगा तो +Q का सिर्फ क्या रह जाएगा, Q। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, याद हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या है, AP। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या था बोलो तो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP। ठीक है, अब यहाँ का चिन्ह क्या है, प्लस। लेकिन यहाँ पर यदि मैं चला जाऊँ तो ये माइनस है ना इसके साथ, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, तो चिन्ह वहाँ माइनस लगा दूं, समझ में आ जाएगा माइनस क्यों आया, माइनस ये लगा दिया। ठीक, अब इसको भी देखो क्या है यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस तो हट गया ना, Q अपॉन क्या हो गया, BP। तो इसको मैं उतार देता हूँ पूरा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या हो जाएगा, BP। ठीक, क्लियर हो गया इतना। तो सीधे सीधे मान निकालना है, गणित देखना है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आपको दिख रही होंगी जो दोनों में दिख रही हैं। हाँ, क्या क्या देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QP, इसमें भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QP। आपको ये गोला नहीं लगा देना है, ये समझने के लिए नहीं, आप लिखते समय इसको भी लगा दो, ये ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा बताओ, V बराबर जो दोनों में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q में तो ये निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको निकालने के बाद जो बचा है उसको इसके अंदर लिख देते हैं। तो ये तो निकल गया, ऊपर क्या बचे, कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या मानोगे, 1। तो ये हो जाएगा 1, और बटे में क्या हो गया, AP माइनस, इसमें भी ये सब निकाल लोगे, ऊपर क्या बचेगा, 1। तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, BP, और इसके बाद इस कोष्टक को इस तरह से बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा समझना, यहाँ से ज्यामिति लगेगी। मुझे ये बताओ, ये बीच वाले बिंदु से लाइन गई है, तो ये जो AP है और जो PB है ये बराबर होंगे, है ना। AP और PB दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी है। ये ज्यामिति कहती है कि यदि मध्य बिंदु से कोई रेखा जाती है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो गई, किसकी, समद्विबाहु, तो दो भुजा बराबर हो जाएंगी। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि यहाँ पर चूंकि इसको लिख सकते हो, जो AP है और वो जो BP है वो दोनों क्या है, बराबर हैं। अतः इसको आप जो है बगल में भी लिख सकते हो, सीधे भी लिख सकते हो। तो ये भी है AP और ये भी, इसको क्या समझो,
नहीं, क्या समझो, AP, ये BP AP हो गया ना, ये भी AP है और इसको भी मान लो क्या, AP, दोनों बराबर हैं। यदि बराबर में से बराबर को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे समझो AP और BP बराबर है, माने ये वाला पद और ये वाला पद क्या है, बराबर है। यदि ये 1/5 है तो यहाँ भी समझोगे 1/5, तो 1/5 माइनस 1/5 कितना होता है, 0 होता है। इसलिए यहाँ पर भी बराबर 0 हो गया। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई। आप पूछ रही थी क्यों आ गया, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब बराबर में से बराबर घटाएंगे तो 0 आ गया। यहाँ तक तो हम व्यंजक निकाल दिए, ठीक है। लेकिन खाली स्थान में भी इसका पूछ देता है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान खाली स्थान होता है, तो क्या होता है, 0, 0 होता है। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो आप पूछो इसमें।